हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं पंचायत के बारे में। पंचायती राज से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पंचायती राज, एक नज़र में आप इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है प्रश्न कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो आप कहोगे राज्य सूची का। किस सूची का विषय है? तो भैया राज्य सूची का विषय है। बात करें या किस संशोधन से बनाया गया है? तो ये संशोधन जो इसके लिए हुआ था 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और किस अनुसूची में जोड़ा गया इसे? तो आप कहोगे 11वीं अनुसूची इसके लिए बनाई गई। 73वां संविधान में संशोधन किया गया और इसके लिए 11वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। बात करें पंचायती राज से कौन कौन सी समितियां बनी, पंचायत का निर्माण के लिए कौन कौन सी समिति बनी, उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति आती है? बलवंत राय मेहता समिति। बात करें इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप कहोगे 1957 में, यानी 1957 में। बात करें इसके बाद एक और समिति बनती है जिसका नाम था भैया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की बात की जाए तो यह कब बनती है? 1977 में। किसके कब बनती है? 1977 में। इसके बाद जो तीसरी समिति इससे रिलेटेड है पंचायत से, उसका नाम है जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति, इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप कहोगे भैया 1985 में। उसके बाद एक और समिति है LM सिंघवी समिति, यह कब बनी थी? तो आप कहोगे 1986 में। संथानम समिति कब बनी थी? तो आप कहोगे 1962 में। बात करेगा सादिक अली समिति कब बनी थी? तो आप कहोगे 1964 में, यानी 1964 में। इसमें जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनमें से एक आता है बलवंत राय और एक आता है अशोक मेहता, उसके बाद आता है LM सिंघवी और आता है संथानम समिति। सादिक अली समिति उतनी बार प्रश्न में नहीं पूछा जा चुका है, न तो GV के राव समिति, ये भी कभी नहीं पूछी गई है। तो जो आपको कौन कौन सी, एक तो बलवंत राय मेहता, एक तो अशोक मेहता, एक तो LM सिंघवी और एक तो संधानम समिति। ठीक है, यही जो चार समितियां हैं ये पंचायत से रिलेटेड हैं, उनको बार बार परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें अगर विषय के बारे में, पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं भैया? 29 विषय हैं। 29 विषय। कितने विषय? 29। अभी देखिएगा, अब कैसे याद रखोगे? पंचायती राज में है 29 विषय और इन दोनों को मिलाओगे तो बनेगा 9 2 11। और इनके लिए अनुसूची कौन सी बनाई गई है? तो आप कहोगे 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची बनाई गई है? तो आप कहोगे 11वीं अनुसूची इनके लिए बनाई गई है। बात करें आगे थोड़ा सा, तो क्या है प्रश्न, जैसे देखिएगा अभी प्रश्न है अभी आगे, हमने बताया कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रणाली क्या ऐसा था भैया? तो राजस्थान से। भारत में जो सर्वप्रथम राजस्थान में प्रणाली शुरू गई थी, कौन सी प्रणाली थी? वो पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? तो आप कहोगे राजस्थान से। कौन से राज्य से? तो आप कहोगे राजस्थान से। राजस्थान का वो स्थान का नाम क्या है? नागौर से। कहाँ से भैया? नागौर से। स्थान का नाम है नागौर। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा इस प्रश्न को। और कब हुआ था? तो आप कहोगे 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? नागौर राजस्थान से पंचायती राज का क्या हुआ भैया? शुभारंभ हुआ। बात करें इसी तरह से आगे की तरफ, जो अगला प्रश्न बनते हैं कुछ पंचायत से, उसमें आता है इंपॉर्टेंट कि भैया ये पंचायत का त्रिस्तर क्या क्या होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज था, एक द्विस्तरीय पंचायती राज था। त्रिस्तरीय संबंधित था भैया यहाँ पे बलवंत राय मेहता से और द्विस्तरीय संबंधित था अशोक मेहता से। बात करें आगे, अगर पंचायती स्तर कितने होते हैं? 3 स्तर पे। कौन कौन से? ग्राम पंचायत होता है एक तो होता है ब्लॉक स्तर पे और एक होता है जिला परिषद का। ठीक है, जिसका कौन होता है? पंचायती राज के संबंधित ये है। इनके लिए संशोधन कौन किया गया था? 73वां संविधान संशोधन से। इनके अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण भी दिया गया। जो 73वां संविधान संशोधन से जिसे 11वीं अनुसूची का निर्माण भी हुआ था, और उसी में फीमेल के लिए कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया? तो आप कहोगे 33% का आरक्षण भी दिया गया। किसके लिए? महिलाओं के लिए। बात करें आगे, पंचायत चुनाव का निर्णय किसका होता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत से संबंधित जितने भी नियम होंगे, जितने भी कानून होंगे, वो कहाँ बनाए जाएंगे? तो आप कहोगे राज्य में। कहाँ बनाए जाएंगे? राज्य में, क्योंकि ये किस सूची में आता है? तो आप कहोगे राज्य सूची में आता है। ब्लॉक स्तर पर क्या किया था? प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, बात करें आगे, पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। पंचायत कितने सालों में भंग होती है? तो आप कहोगे
5 सालों में। 5 सालों में क्या हो जाती है, पंचायत भंग हो जाती है। पंचायत के भंग होने के 6 महीने के अंदर क्या करना होता है, आपको चुनाव कराना ही कराना होता है। बात करें ऐसे ही अगले प्रश्न की, तो इनसे जो कुछ और प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, आगे क्या बनता है प्रश्न। प्रश्न कभी कभी बनता है कि कहाँ कहाँ पर पंचायत का गठन नहीं हुआ है, तो आप कहोगे मिजोरम में नहीं हुआ, मेघालय में नहीं हुआ है, नागालैंड में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेशल पावर, स्पेशल रूल चलते हैं। यहाँ पे पंचायती राज का नियम नहीं चलता है, ठीक है। पंचायत चुनाव कितने वर्षों पे होता है, तो आप कहोगे प्रत्येक 5 साल में क्या होता है, पंचायत का चुनाव होता है। अब ग्राम पंचायत में जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर। कितनी होती है, 21 ईयर प्रधान के लिए। प्रधान के लिए क्या होती है, 21 ईयर उम्र आपको चाहिए चाहिए। चलिए आगे कुछ समितियां हैं जो कि जैसे अभी बलवंत राय मेहता समिति हो गई, अशोक मेहता समिति के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और आगे देखते हैं वीडियो को। तो जो अगला प्रश्न है हमारा बलवंत राय मेहता समिति से है, ठीक है। यहाँ पे बलवंत राय जी छपे हुए हैं, आप इनकी समिति के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। यह समिति 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनाई गई, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या किया गया, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा, हमने आपको बताया भी, जो त्रिस्तरीय ढांचा होता है वो किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहोगे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इनमें त्रिस्तरीय में कौन कौन से आते हैं, तो आप कहोगे ग्राम आता है, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद तीसरा जो होता है जिला स्तर पर, ठीक है। बात करें इससे और कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो आगे देखते हैं नोट्स में। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की। बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश की त्रिस्तरीय पंचायती राज की, उसको स्वीकार कब किया गया, 1958 में। किसके द्वारा स्वीकार किया गया, तो आप कहोगे राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा विकास करोगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। बात करें अगर 2 अक्टूबर 1959 को, क्या बात करें भैया, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। यानी सबसे पहले राजस्थान के कहाँ पे, नागौर पे। हमने आपको बताया राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया भैया, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू कर दिया गया। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कहोगे JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। बात करें अगर तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के साध नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। अगर बोलेगा सेकंड रैंक पे कौन शुरू किया, सेकंड रैंक पे जो शुरू किया पंचायती राज को, उसका नाम है भैया हैदराबाद। कौन सा, सॉरी हैदराबाद आंध्र प्रदेश, अभी तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। आप कहो कि आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट था जिसने क्या लागू किया भैया, पंचायती राज को। ठीक इसी तरह से अगला जो समिति थी जिसका नाम था भैया अशोक मेहता समिति। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं पंचायती राज के वो इन्हीं दोनों समितियों से बनते हैं, ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करें अशोक मेहता समिति के बारे में, तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, जो अभी आपको भारतीय जनता पार्टी दिखती है, वो पहले इसका पुराना नाम क्या था भैया, जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, अशोक मेहता की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। उसके बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1978 में। बात करें इसका जो मॉडल था वो कैसा था भैया, द्विस्तरीय मॉडल था। क्या भैया, द्विस्तरीय, सेकंड स्टेज का, ठीक है। और जो बलवंत राय थी वो कैसी थी भैया, थर्ड स्टेज की, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसमें 2 स्तर कौन कौन थे, एक तो मंडल था, मंडल पंचायत, एक तो था जिला पंचायत, ठीक है। यही दोनों इसके स्तर थे। बात करें इससे और कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए, किसने कहा भैया, अशोक मेहता की समिति ने। विकास पंचायत जो हो वो न्याय पंचायत का गठन अलग से होना चाहिए, जिसका एक न्यायाधीश भी होना चाहिए। और SC/ST को क्या बोला है कि SC/ST जाति को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी जो SC/ST होते हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी इसमें मिलनी चाहिए। पंचायत चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए। जो पंचायत चुनाव होते हैं ये जो बड़ी बड़ी पार्टियों के दल होते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके आधार पर होने चाहिए। पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाने चाहिए। यह बलवंत राय मेहता ने भी कही गई थी और अशोक मेहता में भी कही गई बात है, ठीक है।
बात करेगा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इनको क्या दिया जाना चाहिए? संविधान में लिखा जाना चाहिए, और इसको अपनाया भी गया। इसे संविधान, ये क्या है? संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसे? पंचायती राज को, क्योंकि इसका वर्णन जो है संविधान में लिखा गया है। संशोधन करके ही लिखा गया, लेकिन लिखा गया। बात करें व्यवस्था के प्रभाव मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, मतलब इनका निरीक्षण बार बार समय समय पर होता रहना चाहिए। ये किसने कहा? तो आप कहोगे अशोक मेहता की समिति ने। यहाँ पे उनका फिगर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करें आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट करना भूलिएगा बिल्कुल मत। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।